मुक्ताकाश की कोशिश है कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, 21वीं शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान आधुनिक चिंतन के प्रकाश में, वर्तमान समय के संचार क्रांति के युग में, वैश्वीकरण के युग में मानव की आकांक्षाओं को देखते हुए धर्म, दर्शन, समाज, अर्थ, मानवीय संबंध, मानवीय संवेदनाओं सभी पर अनुसंधान करे और एक ऐसा निराकरण प्रस्तुत करे कि मानव को भौतिक जगत में जो सुख उपलब्ध हो सकता है उसके साथ साथ उसे आध्यात्मिक जगत में, उसके अंतःकरण में भी सुख, समृद्धि, संतोष का बोध हो। ऐसी स्थिति में हम लगातार अपने महान संतों के द्वारा निर्मित फाउंडेशन पर खड़े होकर नव सृजन की ओर तत्पर हैं। कल की ही बात है, हमारे एक अजीज मित्र ने हमको और भी प्रोत्साहित कर दिया जब उन्होंने कहा पिजन होल से निकलिए। हमने कहा निकल तो रहा हूँ। मुक्ताकाश की आकांक्षा ही यही है, मुक्ताकाश का लक्ष्य यही है कि हम किसी पिजन होल में न बंद हों और न मानव समुदाय को बंद होने दें। अगर हम धर्म से शुरू करते हैं, धर्म मूल्य हैं, अलग अलग समयों में इनकी उपादेयता रही है, आज भी उपादेयता है, सबके लिए नहीं तो कुछ के लिए। धर्म में एक एक चीज अगर लिया जाए, ईश्वर है कि नहीं है, यह अब पर्वतों पर जाकर, नदियों के किनारे जाकर तपस्या करने की जो हमारी पुरानी प्राचीन परंपरा है, उससे हम बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उससे नई नई बातें आ रही हैं। हम वैज्ञानिकों पर सोच छोड़ दें, हम जैव वैज्ञानिकों पर छोड़ दें ईश्वर है कि नहीं है, और वह उस चेतना का पता लगावें जो चेतना आ जाती है या फिर चली जाती है, शरीर निर्जीव हो जाता है। क्या जो महान संत तपस्या करते थे, हमारे वैज्ञानिक ऐसे तपस्वी नहीं हैं? उन्हीं के फाउंडेशन पर उनकी तपस्या चल रही है, हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं। जब वैज्ञानिक बताएंगे, अगर 21वीं शताब्दी में नहीं तो 22वीं शताब्दी में, ईश्वर है भी कि नहीं है। लेकिन ईश्वर को मानने में कोई बुराई नहीं है और न मानने में भी कोई बुराई नहीं है। जब यह निश्चित ही नहीं है, किसी ने देखा भी नहीं, ये हमारे आस्था पर है, तो अगर आस्था से हमको सुख मिल रहा है, ईश्वर को मानने से सुख मिल रहा है, तो उसको हमको लेना चाहिए। और ईश्वर को न मानने से भी कोई दुख नहीं हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई कहता है मंदिर में जाओ और आप डर के कारण जाते हो, आपका केवल भय के नाते जाते हो या किसी कहने से जाते हो, तो क्यों समय बर्बाद करते हो? जहां आपका मन लग जाता है वहां चले जाओ। मूर्ति पूजा के भी हम खिलाफ नहीं हैं। अरे भाई, हम अपने माता पिता की तस्वीर रखना चाहते हैं, अपने बच्चों की तस्वीर रखना चाहते हैं। सेल्फी का युग आ गया है, पग पग पर हम तस्वीर ले रहे हैं। तो किसी को हमारे पूर्वजों ने अगर ऑलमाइटी कह दिया और जिसकी खोज भी हम कर रहे हैं, तो उसकी तस्वीर क्यों न लगाई जाए, उसकी पूजा क्यों न की जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि मूर्ति की ही पूजा करें। लेकिन मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करें? क्योंकि इसमें एक वैज्ञानिकता है,
कि अगर कोई ऑलमाइटी है तो उसकी मूर्ति बनाई जा सकती है, पूजा की जा सकती है, जैसे कि हम माता पिता की करते हैं या बच्चों को प्यार करने के लिए मित्रों की फोटो रखते हैं। कर्मकांड इसलिए मत मानिए कि ये बाध्यता है, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा भाई। जैसे हम ही मुक्ताकाश चला रहे हैं तो इसमें कुछ नियम बनाए हैं, वही कर्मकांड है। तो जो प्राचीन कर्मकांड है, याज्ञिक कर्मकांड, यज्ञ करने में अगर आपको सुख मिलता है उसके धुएं से, अगर आपकी श्वास को शक्ति मिलती है, आपके हृदय को शक्ति मिलती है तो यज्ञ कर दीजिए। लेकिन अगर हम तो अगरबत्ती भी जलाते हैं तो उसकी जो सुगंध होती है तो लगता है कि कहीं ये धुआं हमारी नाक में तो नहीं जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर अगरबत्ती हम जला रहे हैं सुगंधी के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी कार्बन डाइऑक्साइड से हम बच रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा क्या है? यज्ञ से अगर आपको सुख मिलता है कि यज्ञ करिए, कर्मकांड से सुख मिलता है तो करिए, आपको नमाज पढ़ने से सुख मिलता है तो करिए, गिरजाघर में जाने से सुख मिलता है तो करिए, गुरुद्वारे में जाने से सुख मिलता है तो रहिए, लेकिन इसकी कोई बाध्यता नहीं है। 21वीं शताब्दी के मानव को इसकी कोई बाध्यता नहीं है कि आप वहीं जाइए, आप नए क्षितिज को तलाशिए और जहां गुरुद्वारे का सुख आपको मिल सकता है, जो लोग कहते हैं, या मंदिर का सुख मिलता है, वहां चले जाइए, वहां चले जाइए और वहां बैठिए। नदियां तो अब प्रदूषित हो गई हैं, नदियों के किनारे तो आप बैठ नहीं सकते। और कहा जाए नहीं, गंगा के किनारे ही बैठिए, हरिद्वार के बाद गंगा का जल प्रदूषित हो गया है, तो वहां कौन सी शांति आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। हमारे संतों को मिलती थी। आप ऐसे वातावरण में बैठिए जहां आपको शांति मिले, ऐसे कृत्य को करिए जहां आपको सुख मिले। ईश्वर है कि नहीं है वैज्ञानिकों पर छोड़ दीजिए, फिर जब ईश्वर का पता लगेगा तो आत्मा का भी पता लग जाएगा। पुनर्जन्म होता है कि नहीं है, ये अनुभव करते रहिए। उससे कुछ अगर आपको आनंद मिल जाता है, जैसे पिक्चर देखते हैं पुनर्जन्म का, कोई आप में जिंदा दिली आ जाती है, कोई रोमांच आ जाता है तो देखिए, मानिए, लेकिन पुनर्जन्म होता ही है। आत्मा है ही, ईश्वर है ही, परमात्मा है ही है। इसको छोड़ दीजिए, अनुसंधान होने दीजिए। सबका अलग अलग क्षेत्र है। आप इस अध्यात्म का, इस रहस्य का सुख लीजिए। इस रहस्य में उलझिए मत। इस रहस्य में, इस अध्यात्म में, इस तर्क वितर्क में आप पढ़कर झंझावात में मत जाइए। अनुसंधान अवश्य करिए। हमारा और हमारी मुक्ताकाश जैसी संस्था का है उन्मुक्त जीवन, सकारात्मक जीवन, मानवीय मूल्यों से युक्त जीवन, सतत अनुसंधान, अन्वेषण और पहल, सतत कर्म, निराशा का परित्याग, आशा का संचार, साहस के साथ पुरुषार्थी बनिए। जीवन को सार्थक बनाइए। सफलता की सीढ़ियां चढ़िए। संतोष का रसास्वादन करिए और आनंद की अनुभूति करिए। यह जहाँ भी मिले वहाँ से लीजिए। जरूरी नहीं मंदिर से मिले, जरूरी नहीं विद्यालय से मिले, जरूरी नहीं गुरुद्वारे से मिले, जरूरी नहीं नदियों के तट पर मिले, जरूरी नहीं हिमालय से मिले, जरूरी नहीं मुक्ताकाश के कैंपस में मिले, जरूरी नहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और JNU में मिले। जहाँ भी आपको मिले वहाँ से इसका उपभोग करिए। यही मुक्ताकाश की मानव समाज के लिए आकांक्षा है। अगर आपको हमारे विचार और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना सुझाव कमेंट करें। If you like our vision and video, please do like it, share it and subscribe our channel. Comment your favorite part and give suggestions in the comment box. Thank you.